नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, वनक्कम, खम्मागनी, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम. Welcome to the August Rover. In this video, I am going to talk about TA, means Travel Allowance, or also known as Journey Particular Form for SSB or AFSB. सीधे साफ वर्ड्स में अगर बोला जाए तो ट्रैवल अलाउंस वाला फॉर्म फिल कैसे करते हैं और ये किनको टीए मिलता है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय ब्रदर्स, मतलब बॉडी बिल्डिंग वाले भैया, द मस्कुलिन एज. सो लेट्स जंप टू द टॉपिक. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टीए मिलता किनको है. एज वी ऑल नो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में 2 टाइप के कमीशन हैं. एक है परमानेंट कमीशन और एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन. दोनों टाइप की कमीशन के लिए एक कैंडिडेट को एक बार ही टीए मिल सकता है. मैं बता दूं आपको कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप 14 ईयर्स सर्व कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ 14 ईयर आपको या तो आगे कंटिन्यू करने का मौका मिल सकता है या फिर आपको रिटायर कर दिया जाएगा. एंड जब आप परमानेंट कमीशन की बात करते हो तो आप सुपर एम्यूनेशन एज मींस जिस पोस्ट पर आप हो उसके रिटायरमेंट एज तक आप सर्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स एंड ये हमारे जो एयर मार्शल हैं उनका रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स. तो आप जिस भी पोस्ट पे हो उस पोस्ट के रिटायरमेंट एज तक आप सर्व कर सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू द टीए. अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए एक बार टीए ले चुके हो तो अगली बार आपको परमानेंट कमीशन के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए टीए मिलेगा. एफकेट में जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप फॉर्म फिल करते हो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का होता है और जो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए फॉर्म फिल करते हो वो परमानेंट कमीशन के लिए होता है. मींस अगर आपने एफकेट के फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म फिल करा है और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपने टीए अवेल कर लिया है तो अगली बार जब आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाओगे तब आप टीए अवेल कर सकते हो दोबारा से. बट अगर आप अगली बार भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही जाते हो तो अब आपको टीए नहीं मिलेगा एंड वाइस वर्सा विद ग्राउंड ड्यूटी. सिमिलरली सपोज आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद और पास होने के बाद आपने एसएसबी में टीए अवेल कर लिया है परमानेंट कमीशन के लिए. तो जब कभी आप फ्यूचर में सीडीएस या एफकेट के ग्राउंड ड्यूटी में परमानेंट कमीशन के लिए पास होगे तो आप वहाँ पर टीए अवेल नहीं कर पाओगे. बट अगर आप सेम कंडीशन में एफकेट के फ्लाइंग ब्रांच के लिए पास होगे उस टाइम आप टीए अवेल कर सकते हो क्योंकि एफकेट का जो फ्लाइंग ब्रांच होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आता है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि फॉर्म कैसे फिल करना है आपको टीए का. आपके एसएसबी डेट से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आपकी मेल आईडी पर एसएसबी की तरफ से एक मेल आएगा. जैसे मेरा एसएसबी 11 सितंबर का था तो मुझे मेल 2 अगस्त को आया था और उस मेल में ही आपको आपका बैच नंबर मिल जाएगा ऊपर ही लिखा हुआ और बैच नंबर के साथ साथ उसमें एक फ़ाइल अटैच होगा जो कि मैंडेटरी फॉर्म्स के नाम से होगा वो फाइल और अराउंड 15 पेजेस होते हैं उसमें आपका सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा रहता है और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जैसे जर्नी पर्टिकुलर्स, डिक्लेरेशन फॉर्म और बॉडी टैटू वगैरह का फॉर्म, ये सारा फॉर्म उसी में आपको मिल जाएगा. उसमें से आई थिंक पेज नंबर 5 में था ये ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म जिसको हम लोग जर्नी पर्टिकुलर्स के नाम से जानते हैं. उस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद आपको आपके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज या कैंसिल्ड चेक का एक फ़ोटो कॉपी लगाना पड़ेगा उसके साथ और उसके साथ आपको ओरिजिनल बस या फिर रेल या फिर फ्लाइट जो भी आपका टिकट है उसका ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे देना पड़ेगा. ट्रैवल अलाउंस हम लोगों को सिर्फ एसी 3rd टियर का ही मिलता है. उससे अपर क्लास का अगर आप जाते हो तो वो ट्रैवल अलाउंस में नहीं आएगा. मैक्सिमम जो पेमेंट करती है एसएसबी बोर्ड वो 3rd एसी का ही करती है, चाहे आप फ्लाइट से जाओ, बस से जाओ या फिर किसी भी चीज़ से जाओ. एंड अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाते हो तो उसका आपको कोई अलाउंस नहीं मिलने वाला है. तो चलिए देखते हैं फॉर्म फिल कैसे करना है. तो सबसे पहले जो यूपीएससी लिखा है ये सीडीएस और एनडीए वालों के लिए है उनका रोल नंबर लिखने के लिए और एफकेट वालों के लिए ये कटा हुआ आएगा और एफकेट वालों के लिए क्लियरली मेंशन्ड है एफकेट रोल नंबर जो कि आपको आपके कॉल लेटर पे लिखा मिल जाएगा. इस जगह में कॉल लेटर आपको तब मिलता है जब आप
एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और एसएसबी का डेट चूज़ कर लेते हो। जब डेट चूज़ करने के बाद आपके मेल पे आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एसएसबी का जो लोकेशन है उसका परफेक्ट एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर सब आपको कॉल लेटर पे ही लिखा मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल जाएगा एसएसबी का। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको आपका बैच नंबर फिल करना होता है, जो कि एसएसबी से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले जो ईमेल आता है उस पर आपको मेंशन मिल जाता है। और बैच नंबर फिल करने के बाद आप अपना पूरा नाम फिल करेंगे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, मीन्स जिस नाम के थ्रू आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था। एंड देन आपको अपना एड्रेस फिल करना है और आपको वही वाला एड्रेस फिल करना है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम दिया था। ये वाला एड्रेस आपके कॉल लेटर पे भी लिखा रहता है, तो वही एड्रेस आप फिल करिएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस था उसके सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसको फिल करना है। जैसे इस लोकेशन का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली है, तो यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। सो उसी तरह आपको भी अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल करना है। एंड देन आपको जो आपने बस का फेयर या फिर बस ट्रेन जिसका भी फेयर है पे करा है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और सिमिलर अमाउंट आपको रिटर्न जर्नी के लिए भी फिल करनी पड़ेगी। रिटर्न का आपके पास टिकट हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बट अगर आपने एक साइड की जर्नी का टिकट ले रखा है तो उसका अमाउंट जो क्लियरली मेंशन्ड हो टिकट पर वो वाला अमाउंट आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद दोनों का सम आपको लिख देना है नीचे टोटल अमाउंट में। एंड पीएनआर नंबर लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ आपके लोकेशन से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है एसएसबी तक की और आप बीच में 2 या फिर 3 ट्रेन चेंज करके जाते हो, तो सारा टिकट का आप सम करके अपने जर्नी वाले में ऑनवर्ड्स जर्नी में फिल करोगे और सिमिलर अमाउंट आप रिटर्न जर्नी में भी फिल करोगे। और जितना आपका टिकट होगा, 2 हो या फिर 3 हो या फिर 1 हो, जितना भी टिकट है सारे का ओरिजिनल कॉपी आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएसबी हम लोगों को ट्रैवल अलाउंस देती है ये शॉर्टेस्ट रूट के लिए देती है। अगर आप घूम फिर के जाओगे अलग अलग रूट से तो उसके लिए ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस देती है एसएसबी। एंड देन अकाउंट डिटेल हम लोगों को फिल करना है पीएनआर नंबर के बाद। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए ट्रैवल अलाउंस अवेल करने के लिए। तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो बैंक में आपका है। उसके बाद आपको फिल करना है अपना अकाउंट नंबर एंड देन आपको आईएफएससी कोड फिल करना है। आईएफएससी कोड अभी कुछ बैंक जैसे नए बैंक या फिर पुराने बैंक जो मर्ज हो चुके हैं, मर्जर के बाद आईएफएससी कोड्स वगैरह चेंज हुआ है, तो आप अपडेटेड आईएफएससी कोड ही फिल करें। एंड देन आपको बैंक का नेम फिल करना है और उसके बाद आपका बैंक किस ब्रांच में है, मतलब एड्रेस क्या है, एरिया क्या है, वो फिल करना है। लाइक मैंने जो इमेजनरी बैंक बनाया है, ये तो इमेजनरी है, इसको मैंने प्रीत विहार का मान लिया है, तो ये प्रीत विहार में मैंने फिल कर दिया ब्रांच। एंड उसके बाद आपको प्लेस भरना है। प्लेस के जगह पे आपको आपका एसएसबी सिटी लिखना है जहाँ पे आपका एसएसबी होने वाला है। और डेट के जगह पे आपको एसएसबी डेट देना है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था इसी के इंस्ट्रक्शंस वगैरह में कि जितने भी डेट्स हैं सारी जगह में एसएसबी का डेट्स ही मेंशन करना है। सो आप कोशिश करें कि एसएसबी का ही डेट मेंशन करो। और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता उस चीज़ को आपको छोड़ देना है, उसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना। वहाँ जब आप पहुँचोगे तो आप पूछ के ऑफिसर्स से या फिर जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे उनसे पूछ के आप फिल कर सकते हो, बट गलत फॉर्म भर के जाना इज़ नॉट गुड थिंग। एंड देन आपको सिग्नेचर करना है और फिर मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल आईडी, बस आपका ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म फिनिश। इन सब के बाद आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ओरिजिनल टिकट और बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी वो लगाना है, बस आपका ट्रैवल अलाउंस का काम ख़त्म। आई होप जो मैंने आपको बोला वो आपके समझ आ गया होगा। और अगर आपके समझ नहीं आया ये तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आई थिंक समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट। एंड इतना दूर देखे हो तो लाइक भी कर ही दो यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। Signing out from the August Rovers side. Thanks for watching.